बहुत समय पहले की बात है। एक जादुई जंगल में एक हाथी राजा रहता था। उसका नाम बालू था। बालू हाथी राजा होने के बावजूद बहुत ही विनम्र और समझदार था। एक दिन बालू ने जंगल के आलसी शेर सिंह को देखा, जो बारिश के मौसम में भी आराम से सो रहा था। बालू ने शेर सिंह से पूछा, तुम इतनी बारिश में आराम से कैसे सो सकते हो? शेर सिंह ने हंसते हुए कहा, अरे बालू, तुम तो हाथी राजा हो, तुम्हें तो बारिश की चिंगारी का अलग ही आनंद होगा। बालू ने यह सुनकर मुस्कुरा दिया और खुद को बारिश की चिंगारी में तब्दील करने का निर्णय लिया। उसकी आंखों में चमक सी आ गई और वह बोला, मैं इसे जादू से सजीव करने का कोशिश करूंगा। बालू ने अपने हाथों से एक जादुई मंत्र बोला और देखो, बारिश की चिंगारी ने उसे अचानक से एक नए रूप में बदल दिया। बालू ने अब एक जादुई हाथी बन गया था, जिसकी आंखों में चमक ही चमक थी। उसने अब शेर सिंह को बुलाया और कहा, देखा, मैंने भी तुम्हारे जैसा जादू किया। शेर सिंह हैरानी से भरा हुआ बोला, तुमने सचमुच जादू कर दिया। अब जंगल में हाथी बालू का जादूगर की बातें फैलने लगी। एक दिन बालू को एक बुढ़िया बंदर ने बुलाया। बुढ़िया बंदर बोली, बालू भैया, हमारे गांव में एक बड़ी समस्या है, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। बालू ने बुढ़िया बंदर की बातें सुनी और तत्पश्चात उसकी मदद करने का निर्णय लिया। उसने बुढ़िया बंदर से पूछा, तुम्हें कैसे मदद कर सकता हूँ? बुढ़िया बंदर ने बताया, हमारे गांव को एक भयंकर राक्षस सता रहा है, जो हर समय हमारे बच्चों को खा जाता है। बालू ने ठान लिया कि वह राक्षस को शिकस्त देगा। उसने अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके एक बड़े और भयंकर स्वरूप में बदल जाता है। राक्षस को देखकर बुढ़िया बंदर हैरान हो जाती है। बालू ने राक्षस से कहा, तुम गांव वालों को सताना बंद करो, अन्यथा तुम्हें शिकस्त मिलेगी। बालू ने बताया, अब तुम्हें अपने कर्मों का पछतावा होगा और तुम्हें अच्छे कर्मों का मार्ग अपनाना चाहिए। राक्षस ने अपनी गलतियों का पछतावा किया और उसने अपने कर्मों को सुधारने का निर्णय लिया। जंगल में फिर से शांति का माहौल बन गया। बुढ़िया बंदर ने बालू से आभार व्यक्त किया और उसने जादू को समझाने के लिए शिक्षा ली। बालू ने जादू की सही उपयोग विधि सिखाई और बुढ़िया बंदर ने भी अब जादू का आदान प्रदान सीखा। इस प्रकार वे दोनों मिलकर जंगल को सुरक्षित और खुशहाल बनाए रखने के लिए काम करते रहे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हम अपनी शक्तियों का सही तरीके से उपयोग करते हैं और उन्हें अच्छे कार्यों में लगाते हैं, तो हम समस्याओं का सामना कर सकते हैं और दूसरों की मदद कर सकते हैं।